रूस में अमेरिका में कहीं ओलंपिक होता हो और झूठ का अगर ओलंपिक हो तो 1-2 मेडल ही जीत जाएगा। नहीं भाजपा के इलाजत के जदयू के पहले थप्पा लग जाता, ले तोला पर थप्पा दे दिली। ये किसी भी तरह से आना चाहेंगे अगर नीतीश बाबू भाजपा में, तो दरवाजा बंद हो चुका है। आज क्या हुआ? नीतीश कुमार जी ने कहते हैं, उनका तो काम है पलटू चाचा, नाम है उनका, पलटू चाचा कहला गया है। अब वो सोच रहे होंगे कि तेजस्वी यादव से पलटू पापा कहलाने का तो अलग बात है। अगर यूपी जैसी सरकार बिहार में आ जाए तो जो आप सुशासन सरकार कर रहे हैं ना, यहाँ सबसे फिर सब बढ़िया हो जाएगा। फिर यूपी वाला हाल यहाँ हो जाएगा कि जो बोलेगा बुरा बुलडोजर चले जाएंगे उनके घर पर। कैमरा लग गया हर जगह, गाड़ी की चालान कट रही है, बाकी वहाँ पर मर्डर हो जा रही है तो उसका वीडियो नहीं वहाँ आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? अगर पढ़े लिखे अगर नेता को बनाना चाहते हैं तो फिर इसके हिसाब से तो आईएएस को हमारा मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। जॉब क्यों चाहिए? पैसा होगा, सरकारी नौकरी होगा, आराम से घर पे रहेंगे। मतलब देश की सेवा के लिए लोगों को सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि मेरी सेवा होगा। नमस्कार, मैं पल्लवी रंजन और आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। फिलहाल बिहार की जो राजनीति है किसी और रुख की ओर कर चुकी है। अगर हम बात करें नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का, वो कुछ और कह रहे हैं, सुशील कुमार मोदी कुछ और कह रहे हैं, महागठबंधन की जो सरकार है वो कुछ और कह रही है। क्या जनता नीतीश से सच में खुश है या फिर कुछ और चाहती है? बिहार में बदलाव चाहती है। लोकसभा का चुनाव आने वाला है, उसके अगले साल विधानसभा का चुनाव है। तो इसी बीच अभी खबर ये भी आ रही है और लगातार ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है महागठबंधन की जो सरकार है बिहार में वो टूटेगी। अब टूटेगी तो वो किस ओर जाएगी ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण है। या बीजेपी के साथ जाएगी या बिहार में राष्ट्रपति शासन जो लागू होगा। फिलहाल हम रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन पे हैं, कुछ लोगों से रूबरू होंगे, कुछ लोगों से जानेंगे कि नीतीश कुमार को वो देखना पसंद करेंगे। हालांकि अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ भी जाते हैं तो क्या नीतीश कुमार को ही वो सीएम देखना पसंद करेंगे या फिर किसी और को देखना पसंद करेंगे? तो चलिए जनता से ही हम जानते हैं कि जनता किसको चुनना पसंद करेगी। देखिए, अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम तो नीतीश कुमार को देखना नहीं पसंद चाहेंगे, क्योंकि आरजेडी के साथ आए थे वो, तो कुछ वादे किए थे कि हम आरजेडी के साथ आ गए हैं, अब इन्हीं के साथ रहेंगे, काम करेंगे, बिहार को मतलब आगे बढ़ाएंगे। और आगे काम सही तरीके से चल भी रहा था। जब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बने तो हमारे युवा साथी के लिए बहुत बेहद खुशखबरी हुई। बहुत सारे वैकेंसीज आए। इससे पहले कोई ऐसा डिप्टी सीएम नहीं बने हैं बिहार के इतिहास में जो इतना वैकेंसीज उनके आने के बाद आया है। अच्छा काम चल रहा था और ऐसा आप कह रहे हैं कि बदलाव आने वाला है। अब आने वाला समय बताएगा कि बीजेपी के दामन थामते हैं और ये आरजेडी छोड़ के कि आरजेडी के साथ ही बराबर काम करते हैं। अच्छा, तो आप ये बताइए कि अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो बीजेपी से हम सीएम कैंडिडेट देखना पसंद करिएगा कि अगर फिर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो वो ज्यादा सही रहेगा, या फिर आरजेडी से किसी को आप देखना पसंद करेंगे? बीजेपी की तरफ से तो ऑफर मिला था, लेकिन अब बीजेपी नीतीश बाबू को सीएम की चेयर नहीं देना पसंद करता है। साफ उन्होंने मना कर दिया। क्या बोलते हैं? अच्छा, आज का खबर आपने देखा है, सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार के लिए कभी गेट बंद ही नहीं हुआ था, राजनीति में नो एंट्री का कभी बोर्ड लगा ही नहीं था उनके लिए। अगर वो आना चाहे तो उनका स्वागत है। पहले क्या बोले थे बीजेपी वाले? गेट बंद चिल्ला कर जो हमारे जिन्होंने तड़ीपार बोलते हैं होम मिनिस्टर क्या अमित शाह जी, क्या चिल्ला कर बात कर रहे थे कि किसी भी तरह से आना चाहेंगे अगर नीतीश बाबू भाजपा में, तो दरवाजा बंद हो चुका है। आज क्या हुआ? दरवाजा खुल गया। अब दरवाजा ये कहाँ का है? वही बोले थे ना चिल्ला कर, आज वही बता रहे हैं कि उनके लिए फिर से स्वागत है। बताइए, यही है बीजेपी वाले का ये वाद है। तो जितना बोलते हैं ना ये सब है। आप किसको देखना पसंद करिएगा? हम तो देखना पसंद करेंगे कि आरजेडी की सत्ता आए, एकजुट सरकार उन्हीं को बने, ठीक है। और इससे पहले भी आरजेडी अच्छा काम कर चुका है, ठीक है। डिप्टी सीएम ऐसा तो कोई बिहार का नहीं बन चुके हैं कि जो इतना वैकेंसीज आए हमारे युवा साथी के लिए, पढ़े लिखे हैं जो इतना वैकेंसीज आए। कौन पढ़ा लिखा है? हम लोग पढ़े लिखे, हम लोग युवा साथी अभी बेरोजगार हैं। इससे पहले अब वैकेंसीज आई थी, अप्लाई करेंगे और अप्लाई कर रहे हुए हैं, ठीक है। पहले जो काम हो रहा था अभी सही चल रहा था
और बाद में अब ये क्या बोलते हैं ममता बनर्जी ये वो तो बोले कि हम तो गठबंधन इंडिया गठबंधन उनकी वजह से इंडिया गठबंधन टूटा ना, किसकी वजह से टूटा? ममता बनर्जी जी ना, अच्छा। वो बोले कि हम अपना अलग पार्टी से मतलब लोकसभा सीट से लड़ेंगे चुनाव, इसकी वजह से गठबंधन टूटा है। आज का खबर पता है सर आपको? जी। क्या आज की जो राजनीति है उससे क्या पता चलता है? बिहार में क्या गर्माहट किस ओर जा रही है? बिहार की राजनीति ने गुंडों की नहीं है तो कर्पूरी महावीर, गौतम बुद्ध, ऋषि मुनि, देवी देवताओं का हनुमान मंदिर के प्रांगण में है। आप जान रहे हैं कि कर्पूरी लोहिया जयप्रकाश जी का क्रांतिकाली ये सब रहा है, ठीक है। लेकिन इस प्रकार से ये नीतीश कुमार सलासल हमेशा विश्वासघात करने का काम किया, निष्पक्ष बोलते हैं। मतलब देखिए पॉलिटिकल ठीक है, हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरे देश के जनता नरेंद्र मोदी के साथ कदमों में कदमों, राम मंदिर की बात आएगी, हिंदुस्तान की बात आएगी, आर्यभट्ट और भारत की बात आएगी तो हिंदुस्तान के जनता माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी के साथ है। लेकिन जब पार्टी की बात आएगी तो यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के साथ नीतीश कुमार हमेशा झूठ, ये जो तेजस्वी यादव के साथ विश्वासघात किया है। अब बताइए जिस प्रकार से रोजगार, जिस प्रकार से तेजस्वी जी का अलग क्वालिटी है राजनीतिक जीवन में, उनके परिवार, उनके पार्टी, उनके किसी नेता पर तेजस्वी यादव ने जो आज तक दिया है बिहार के इतिहास में आज तक न कोई लीडर और न ही कोई नेता देगा। रह गई बात नीतीश कुमार के निश्चित रूप से ये लोग जो हैं झूठ, हमेशा बिहार की जनता के साथ झूठ, पार्टी के साथ झूठ, पार्टी के नेताओं के साथ झूठ। कभी आज जानते हैं नीतीश कुमार किस पर आरपीसी सिंह भारतीय जनता पार्टी, अब ये कौन क्या कहाँ है इनका, झूठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इनको कहीं रूस में, अमेरिका में कहीं ओलंपिक होता हो और झूठ का अगर ओलंपिक हो तो 1-2 मेडल ही जीत जाएगा। ये फ्लॉड, सॉरी मुख्यमंत्री है, इनको फ्लॉड नहीं कह सकते हैं, हत्याला नहीं कह सकते, सृजन घोटाला नहीं कर सकते, इनके ऊपर कोई विरोध नहीं। अच्छा मुख्यमंत्री रहे नीतीश जी, उनका जितनी भी तारीफ किया जाए बिहार के मुख्यमंत्रियों के श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है चलेगा। लेकिन जो चल रही है तेजस्वी यादव जी के साथ या राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के साथ, लालू राबड़ी या एनडीए महागठबंधन के साथ, तो देख रहे हैं देश की रुझान कहां तक जा रही है। अब अभी भी समझना चाहिए और देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होना चाहिए, एक ही पार्टी होना चाहिए। कौन सी पार्टी? निष्पक्ष पार्टी, जनता की पार्टी। अरे ये पार्टी की पार्टी, अगर आप भारतीय जनता पार्टी सुशील कुमार मोदी, राधा मोहन सेठ, राधा मोहन सिंह, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय से नहीं ना चलता है, असमलाख चौधरी से सुनिए, लालू जी, नीतीश जी, रामविलास पासवान जी, ये सब जनता के पार्टी जो जनता के चुनाव जीत के पहले आप टिकट देते तो फैसला कर देते, भाजपा के इलाजत के जदयू के पहले थप्पा लग जाता, ले तोला पर थप्पा दे दिलियो। ये थप्पा नहीं, एक नील दल, सब दल से बड़ा दल, निर्दलीय पार्टी। क्या सरकार बननी? बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की। क्यों? सुशासन की सरकार तो चल रही है अभी। इस सुशासन की सरकार से एक दुशासन की सरकार है। कहाँ दुशासन की सरकार? एकदम कुशासन है, चल रहा है कुशासन। नीतीशवा मुख्यमंत्री है, हम तो रोज क्या बोले अंकल, फिर से बोलिए। नीतीश के बारे में तो हम रोज कह रहे हैं कुशासन की सरकार है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बननी चाहिए, बस, बाकी किसी की नहीं, उसी की नहीं। अगर नीतीश कुमार बीजेपी में आ जाए तो वो तो असंभव नहीं, असंभव चीज है। सुशील कुमार मोदी तो कह रहे हैं नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला है, वो चाहे तो आ सकते हैं। सुशील कुमार मोदी जो है उनको बकने दीजिए। हाँ। सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार में जो है थोड़ा चलता है दाव पे। अब वो सब बात नहीं है, हाँ। समझे? हाँ। बस आपको भाजपा का सरकार चाहिए, बस। किसको सीएम देखना पसंद करिएगा भाजपा से? भाजपा में कौन अगर सीएम कैंडिडेट हो तो किसको देखना? गिरिराज सिंह। क्यों? बताइए। मर्द आदमी है, शेर आदमी है, बात खत्म है। क्या कह रहे हैं बताइए? हाँ, गिरिराज सिंह के मुख्यमंत्री बना दिया जाए, सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री, बिहार का भावी मुख्यमंत्री हो गए। बहुत अच्छे आदमी है वो। हाँ, डिप्टी सीएम नीतीश कुमार डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा, नीतीश कुमार के। मतलब आप चाहते हैं कि भाजपा और जेडीयू साथ हो जाए? हाँ बिल्कुल हो जाए, बढ़िया सुशासन चलेगा, बढ़िया से हाँ बिल्कुल, लूट खसोट वाला सरकार खत्म हो जाएगी। लूट खटोस कहाँ हो रहा है? रोज आए दिन मर्डर, रोज लूट पाट हो रहा है, रोज लूट आ रहा है। सुशासन की सरकार एनडीए में रहेगा तब सुशासन की सरकार है, आरजेडी के साथ सुशासन की सरकार नहीं हो तो लूट खसोट का सरकार है। क्या मतलब आरजेडी के साथ आती है तो क्या हो जाता है? आरजेडी के साथ थोड़ा सा गड़बड़ है, सब शुरू से आ रहा है। जंगल राज कर रहे थे उस समय, इस समय अब मिल गए दोनों साथ में। हाँ।
मतलब एक बार जंगल राज बोलते हैं और एक बार फिर मिलते हैं। नीतीश कुमार ठीक काम नहीं किए हैं, जो भी किए थे वो अगले बार गलती कर गए हैं, अब ठीक कर रहे हैं वो। अब ठीक कर रहे हाँ, हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी क्या कह रहे हैं? मोदी जी दे दिए ना भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को, अब जी। क्या चाहिए? क्या चाहिए? अब उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, हाँ? बिहार को कुछ नहीं चाहिए। अब क्या चाहिए? अच्छा, आप युवा हैं, अगर युवा की बात करें तो युवा अभी बिहार में किसको ढूंढना पसंद करे, किसको खोज रही है? योगी जी को। योगी जी में ऐसा क्या है जो योगी जी को ढूंढ रही है? ये भाई योगी जी आएगा तब देश का बिहार का तरक्की होगा। हम्म योगी जी भाई पॉलिटिकल पार्टी के अंदर गुंडा टाइप का है। हम्म वो मतलब जो गलत होगा उसके खिलाफ वो तुरंत एक्शन लेगा। मतलब उसमें ना किसी का डर है, ना किसी का भय है, ना पार्टी का भय है, ना सीट का भय, ना सत्ता का। उसको लोग जानते हैं कि ये सही आदमी है, तो उसके मतलब उसका सपोर्ट में भाई लोग है, वो सही कर रहा है। मोहन यादव भी तो एमपी में बहुत अभी युवा में देखा जाए तो यूपी की जैसा माहौल बनाने का क्रिएट कर रहे हैं। कोशिश अब वो कर रहा है ना, वो वो भी तो यादव हैं। यादव होने से जरूरत नहीं है। यादव हो, चाहे सिंह हो, चाहे पंडित हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मुस्लिम ही क्यों ना हो, देश के लिए जो सही काम करेगा वो चाहिए ना। नीतीश कुमार तो इतना समय से रह ली बिहार में। बिहार में एक भी इंडस्ट्री आया अभी तक नहीं आया, जबकि बिहार में एक भी इंडस्ट्री नहीं आया, जबकि आया था बिहार में इंडस्ट्री। आपको पता होगा कोका कोला अपना प्लांट लगाने आया था, उसको भगा दिया गया बहुत पहले ही। उसके कारण यहाँ जो बहुत लोग जो रोजगार पा सकते थे वहाँ पे नहीं पाए। मैं खुद बाहर का हूँ, मैं बंगाल का हूँ, पटना में मेरे को आए हुए 7 महीना हुआ है। यहाँ सबको चाहिए क्या? गवर्नमेंट जॉब। मैं खुद एक बिजनेस माइंडसेट से कि मैं यहाँ बिजनेस अपना स्टार्ट करूंगा। मैं जिसी से भी पूछता हूँ कि तुमको क्या करना है बड़े होके, तो लोग बोलते हैं जॉब चाहिए। तुमको क्यों जॉब चाहिए भाई? जॉब क्यों चाहिए? पैसा होगा, सरकारी नौकरी होगा, आराम से घर पे रहेंगे। मतलब देश की सेवा के लिए लोगों को सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि मेरी सेवा होगा। मैं बताना चाहता हूँ, मेरे भी मतलब जान पहचान में बहुत लोग हैं जो घूस दे दे के बिहार पुलिस हो चाहे कहीं भी घुस गए हैं। मतलब बिहार पुलिस में घूस लिया जाता है जाने हाँ। के लिए, बहाली के लिए। ऑफ कोर्स लिया जा रहा है, मैं क्या जानू, पूरा पूरा बिहार के लोग जानते हैं। घूस लिया जाता है, घूस दिया जाता है और लोग घुसते हैं। तो जो घूस दे के घुसा है वो क्या ही कर लेगा देश का? उसको तो नॉलेज के नाम पे तो कुछ नहीं आता है। उसको बस आता है कि 8 लाख रुपए 10 लाख रुपए गिन के दे दो, वो बन गया पुलिस। और बस रास्ते पे गलत चालान काटेगा, पैसा कमाएगा। और क्या आता है? फंसा हुआ है नीतीश। उतना बड़ा घोटाला छोड़िए ना, छोटा छोटा घोटाला इतना होता है ना। अब छोटा छोटा घोटाला इतना होता है कि बड़ा घोटाला तो फिर छोड़ दो, बड़ा घोटाला तो पकड़ाएगा ही पकड़ाएगा। छोटा घोटाला इतना होता है देश में। नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं, तो अगर पलटते हैं तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे किसकी तरफ हो जाना पसंद करेंगे? राष्ट्रपति शासन लग जाएगा क्या? राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो ठीक है, क्योंकि बीजेपी भी गलती कर रही है कि नीतीश कुमार को कहा क्या फिर से नीतीश कुमार को ले रही है अपने तरफ। उनको नहीं लेना चाहिए बीजेपी को। और नीतीश कुमार का समझिए कि अगर गए तो पार्टी भी विलय कर दिया जाएगा, उनको दिल्ली भेज दिया जाएगा फिर से। मतलब ये खेला हो सकता है? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि नीतीश कुमार को अगर इधर पलटे तो अगर उधर तेजस्वी यादव फिर नहीं लेंगे फिर कभी। उनका तो कहना है सिद्ध भाई। और वो तो हर बार कहते हैं। नीतीश कुमार जी ने कहते हैं, उनका तो काम है पलटू चाचा, नाम है उनका पलटू चाचा कहला गया है। अब वो सोच रहे होंगे कि तेजस्वी यादव से पलटू पापा कहलाने का, तो अलग बात है, अलग बात है उनका। नहीं, तेजस्वी तो हर बार बोलते हैं कि अब चले गए हैं, हमारे दरवाजा बंद हो चुका है, अब हम नहीं लेंगे उनको, हमेशा पलटू बनते रहते हैं। नीतीश कुमार एकदम समझिए कि बिहार को डुबा दिए। सुशासन की सरकार है, कहाँ डुबाए हैं? जितना आज समझिए कि जंगल राज 2 आ गया है, समझिए बिहार में हर जगह मर्डर, हर जगह लूटपाट हो रही है, हर जगह मतलब कि आप समझ रहे रोड पर चलना दिक्कत हो गया लड़कियों को, और मतलब हर इंसान को रोड पर छीना जा रहा है, गाड़ी से लोग छीन ले रहे हैं, हर जगह बैंक लूट रही है। आप कैसे कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार है? हम कहाँ कह रहे हैं, सरकार नहीं, सरकार गलत बोल रही है, सरकार बिल्कुल गलत बोल रही है। हर जगह आप न्यूज में देखते होंगे, चाहे पेपर में। सरकार आई तो आप किसको देखना पसंद करिएगा? जैसे यहाँ सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी को? हाँ। क्यों? चिराग पासवान में क्या है? हाँ बिल्कुल है। चिराग पासवान में क्या दिक्कत है? चिराग पासवान में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सम्राट चौधरी भी एकदम हिंदूवादी नेता है। सुशील कुमार मोदी ना, नहीं, हम वो तो कभी नहीं चाहिए बिहार में, कभी नहीं। आप किसको देखना पसंद करें? सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी में ऐसा क्या है? सम्राट चौधरी पूरा हिंदुत्व के बारे में बात करता है ना।
और हिंदुत्व को लेकर चलने वाला इंसान है वो। हिंदुत्व को लेकर चलने वाले तो बहुत नेता हैं। नहीं नहीं, वो खोल के करता है ना। बहुत बोलने वाले बहुत है लेकिन करने वाला वो इंसान है। हाँ। इसलिए उसको सम्राट और चौधरी। कुछ सम्राट चौधरी, बाकी अगर चिराग पासवान आए तो नहीं, क्या चिराग पासवान ठीक है लेकिन सम्राट चौधरी को बनना चाहिए। सम्राट चौधरी को ही बनना चाहिए। उसी को बनना चाहिए। आप किसको देखना पसंद करेंगे? हम भी सम्राट चौधरी के ही समर्थक है, तो सम्राट चौधरी को ही देखना चाहेंगे। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अगर पढ़े लिखे अगर नेता को बनाना चाहते हैं तो फिर इसके हिसाब से तो आईएएस को हमारा मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। इसी हिसाब से हम, मेरे हिसाब से तो सम्राट चौधरी के हम लोग समर्थक है, क्योंकि वो हिंदुवादी नेता है। हिंदुवादी तो पूरा भाजपा में जितने पूरा भाजपा नहीं ना है, ये खुल के चलने वाले हैं। बात नहीं ना करते, पूरी बात- सम्राट चौधरी खुलकर बात करते हैं, जैसे योगी जी कहते हैं खुलकर बात करते हैं। अगर यूपी जैसी सरकार बिहार में आ जाए तो जो आप सुशासन सरकार कर रहे हैं ना, यहाँ सबसे फिर सब बढ़िया हो जाएगा। फिर यूपी वाला हाल यहाँ हो जाएगा कि जो बोलेगा बुरा बुलडोजर चले जाएंगे उनके घर पर। अब सम्राट चौधरी जी बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं किसी के बारे में, हिंदुत्व के बारे में। आप देखते होंगे कि सबसे ज्यादा वो मंदिर जा रहे हैं, हर जगह वो जा रहे हैं। ये नहीं कि आप उनको खाली देखते होंगे कहीं भी मंदिर ही जा रहे हैं। नहीं, अगर आज की खबर की बात करें तो सम्राट चौधरी का कहना है, या भाजपा के और भी नेता हैं, कि नीतीश कुमार अगर भाजपा में आना चाहे तो नो एंट्री का बोर्ड लगा नहीं है। राजनीति में कभी नो एंट्री का बोर्ड लगता ही नहीं है, उनका वेलकम है। सही बात है। नो, देखिए क्या है कि राजनीतिक है ना, राजनीतिक भाजपा हो चाहे ये तो हो। नीतीश कुमार तो रहेंगे तो फिर वही बात होगी कि वो तो सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे नहीं। सीएम के कुर्सी इस बार नहीं छोड़ेंगे ना, तो इस बार उनका समझिए कि ऐसे भी हारे हुए हैं बिहार में। 2019 बिहार में नीतीश कुमार को कोई अब नहीं देखना चाह रहे हैं। कोई नहीं। नहीं, कोई नहीं देखना चाह रहे हैं। जो जिससे आप पूछ लीजिएगा, कोई नहीं देखना चाह रहे हैं। तो उससे अच्छा तेजस्वी यादव की सरकार आ जाए, क्यों? आरजेडी का। उसमें तो बोलते लोग जंगल राज आ गया। इसमें क्या है, नहीं आया जंगल राज, यहाँ अब नहीं आया हुआ है बिहार में। आप बताइए, कहीं भी बताइए। अरे अभी कैमरा के सामने चालान काट देता, वहाँ मर्डर होता है तो म- वहाँ का नहीं जैसे आप वीडियो देख रहे होंगे पटना में कि कैमरा लग गया हर जगह, गाड़ी की चालान कट रही है, बाकी वहां पर मर्डर हो जा रही है तो उसका वीडियो नहीं वहां आ रहा। क्यों नहीं आ रहा भाई? सिर्फ गाड़ी के चालान के लिए ही पटना में कैमरा लगा है। आए, बहुत जगह की बात है ऐसा कि वहां मर्डर हो जाती है तो वहां कैमरा खराब होता है। पुलिस प्रशासन से पूछा जाता है तो बोलता है कैमरा खराब है। तो कैसे लोग पकड़ाएगा भाई? क्रिमिनल कैसे पकड़ाएगा? नहीं ना पकड़ाएगा। सिर्फ चालान के लिए यहाँ कैमरा लगा है पूरे बिहार में, ये गाड़ी का चालान कटे और गरीब और अति करे, तंग करे। रिसेंट में अभी हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बोला कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनता तो ये हो जाता। उनको पता है कि राम मंदिर से कितना आमदनी होगा, कितना रोजगार सृजन होगा। अयोध्या में राम मंदिर बनने से अयोध्या वासी का कितना रोजगार सृजन होगा, ये आपको मालूम है? नहीं, उससे बहुत सारा रोजगार होगा, बहुत गरीब गुरबा का उद्धार होगा, कमाएगा, सब अपने अपने रोजी रोजगार में आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश का ही विकास होगा। उससे आर्थिक रूप से अभी यूपी सक्षम हो रहा है। किस कारण? वहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा है, वहाँ आप देख रहे हैं टूरिस्ट ज़्यादा पहुँच रही है, तो डेवलपमेंट तो ऐसे ही होना है। और बिहार गर्त में जा रहा है। कहाँ जा रहा है बिहार? गर्त में जा रहा है, मतलब कि एकदम डूब रहा है। समझ गए हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ सरकार सुशासन पलटू चाचा की सरकार, और वो पलटते रहते हैं। अच्छा, पलटू पे जरा देखिए, अगर हाँ, आज की खबर की बात करें तो लगातार ये खबर आ रही कि हो सकता है, आपने कहा कि पलटू चाचा हैं वो पलट सकते हैं, तो जी। क्या लग रहा है पलटी फिर वो मारेंगे क्या? फिर पलटी मार देंगे। उनको क्या है, उनको आज सीट नहीं मिल रहा है लोकसभा चुनाव में, तो वो पलटी मार के जा रहे हैं बीजेपी में। हाँ। फिर हो सकता है 2019 वाला खेल फिर से होने हाँ वाला है, हाँ क्या हाँ लग रहा हाँ है? हाँ एकदम। फिर सरकार बन जाएगी बीजेपी की। हाँ। फिर इनको जब आएगा आम चुनाव बिहार का, उस समय फिर सीट के बंटवारे में कुछ होगा, फिर ये आ जाएंगे आरजेडी की तरफ। ये तो पलटू राम है ही, इनका काम ही पलटते रहना, बस बस पलटते कुर्सी में फेविकॉल लगा के चिपके रहना रहना। कि जहाँ कुर्सी मिले वहाँ चिपके हुए रहना। बिहार कहीं जाए गर्त में जा, आज लूट खसोट चोरी बेईमानी इतना हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, इस पे सरकार का ध्यान केंद्रित नहीं। गरीब का उद्धार कैसे होगा, इस पे सरकार का ध्यान केंद्रित नहीं। सिर्फ सरकार और नीतीश जी को चाहिए कि हमारा कुर्सी सुरक्षित रहे, उसके अलावे कुछ नहीं। बिहार की जनता भूख मरे, रोजगार के लिए बाहर जाए, अच्छा, वहाँ आपने मरे। कल का परसों का खबर देखा था, ऐसे हमेशा नीतीश कुमार कहते हैं परिवारवाद। कल कहाँ चला गया था उनका परिवारवाद? इस पे फिर अभी रिसेंट कर्पूरी जी की जो 100वीं जयंती थी, उनमें उन्होंने कहा कि हम परिवारवाद को नहीं मानते। हाँ। फिर इतने दिन से वो परिवारवाद में क्यों घिरे हुए थे? हाँ। ये जवाब उनसे आप जाके पूछिए, नीतीश बाबू से,
कि आखिर उन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा क्यों दिया। ये उनको 2019 में करना था ना, उससे पहले जब अलायंस किए थे उस समय सोचना था ना कि हम परिवारवाद को बढ़ावा क्यों। वो ऑक्सीजन का काम कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन दे रहे हैं परिवारवाद, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो वहाँ चले जाएंगे। बस यही बात है और क्या। खेला हो गया, हो चुका, खिचड़ी पक चुका है, खाली खाना बाकी हो गया। क्या क्या दो तीन खिचड़ी पक गया है, खाली खाना बाकी रह गया है। अभी 2-3 दिन छुट्टी है, उसके बाद सोमवार को कुर्सी वहीं रहेगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री वही रहेंगे, खाली पाला खाली बदलेगा, पलटू चाचा का बदल जाएगा। आपको लगता है कि सीएम फेस इस बार बदलने चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। नए 4 बार एक ही आदमी 19 बार 21 बार शपथ पत्र ले रहा है, कुर्सी वहीं के वहीं है। हम तो चाहते हैं कि योगीनाथ जैसा ही बिहार का सीएम हो। तो योगीनाथ जैसा कौन अभी लग रहा है आपको बिहार में, कौन आ सकता है? बिहार में ढूंढना पड़ेगा। हाँ, बिहार में है, ऐसा थोड़ के जब कला मंच पर आदमी आता है तब न दिखाता है। कला दिखाने के लिए हम आह्वान करेंगे जो भी एनडीए सरकार से कि यहाँ भी योगीनाथ ऐसा और मोहन यादव ऐसा और इस प्रकार से यहाँ भी सीएम दिया जाए, लाया जाए। हम प्रधानमंत्री मोदी जी से आह्वान करते हैं कि बिहार में भी योगी आदित्यनाथ जी जैसा यहाँ चाहिए, अभी उन्हीं का जरूरत है। अगर सम्राट चौधरी बने तो हम उन पर टिप्पणी नहीं कर सकते। हमको चाहिए योगीनाथ जैसा बिहार का मुख्यमंत्री जो कायाकल्प हो सके। अभी बिहार में खेला बाकी है या फिर हो गया? हो गया, खेला होगा। 28 तारीख को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे, खेला हो गया है। देखिएगा 2 डिप्टी सीएम बनेंगे और जो है बीजेपी का, और सारा पद बीजेपी ले लेगा। नीतीश कुमार का झुंझुना पकड़ा के मुख्यमंत्री बना के मुखौटा बना के रखेगा बीजेपी। अब नीतीश कुमार पलटी मार के भी कोई उसका उपाय अब नहीं होगा, तो मुख्यमंत्री तो वही रह जाएंगे। तो फिर से पलटू मार दिए तो विभाग ने जितना मलाईदार विभाग सब बीजेपी अपना पास रखेगा। अब देख रखिएगा, जितना मलाईदार विभाग है सब बीजेपी अपना पास रखेगा और नीतीश कुमार का सिर्फ एक मूर्ति बना के बैठा देगा। देख रखिएगा, मुख्यमंत्री का तो सारा पावर अभी इतना अभी हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री को बदला जाए, उनको केंद्र में लिया जाए, जो भी पोस्ट दिया जाए सम्मानित पोस्ट दिया जाए। वो भी बिहार के लिए बहुत कुछ किए हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन अभी योगी आदित्यनाथ जोगी जैसा मुख्यमंत्री बिहार में चाहिए। हर युवाओं का, हर लोग का, समाज का, हर तबके के लोग का मांग है बिहार में। जी, आप क्या कहेंगे, बिहार में भी खेला बाकी या फिर हो गया? देखिए, नीतीश कुमार का जहाँ तक बात है ना, तो दाएं करवट लेते हैं तो बीजेपी में, बाएं करवट लेंगे तो आरजेडी। ठीक है, उसके पास कोई विकल्प नहीं है। अमित शाह हमारे धरती पे आते हैं, बिहार की धरती पे आते हैं, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि सुन लो ललन सिंह, सुन लो नीतीश कुमार, बीजेपी के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। तो किस मुंह लेके ले आएंगे वो? हमारे मन सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि राजनीति में जो बीजेपी का जो दरवाजा है खुला है नीतीश कुमार के लिए, वो कभी भी आ सकते हैं। अमित शाह कहे बोले थे कि बंद हो गया सब दरवाजा? अमित शाह क्यों बोले? सब पे आएंगे, सब पे आएंगे। देखिए, नीतीश कुमार अगर आरजेडी से भी हटते हैं, ठीक है, आरजेडी से अगर हटते हैं वो, तो उनके पार्टी का वजूद और उनका खुद का वजूद एकदम खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो डगरापुर के बैगन हो जाएंगे, चिकना वाले बैगन। ठीक है, जो प्लेट में रखते हुए इधर उलट जाएंगे, उधर उलट जाएंगे। दूसरा कोई विकल्प नहीं उनके पास रहेगा। ठीक है, कोई विकल्प नहीं है। और इतिहास में ये लिखा जाएगा पन्नों पर, सुनहरा पन्नों पर। ठीक है, और हमारे आने वाले भविष्य जो हैं, जो हमारे बच्चे जो हैं, वो पढ़ेंगे इतिहास में कि अगर पहले कोई अगर ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो राज्य में 18 साल राज करने पे इतने मरते इस्तीफा दिए, इतने मरते शपथ ग्रहण किए, ये इतिहास में लिखा जाएगा। हाँ, सुनहरा पन्नों में लिखा जाएगा वो। ठीक है, कि ऐसे मुख्यमंत्री थे बिहार में कि वो 18 साल में इतने बार शपथ ग्रहण किए, इतने बार इस्तीफा दिए। ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, तो अगर एनडीए की सरकार बनती है तो सही है? अरे भाई, एनडीए की सरकार बनेगी तो मंगल राज कहेंगे, आरजेडी के साथ गठबंधन बनेगी तो जंगल राज कहेंगे। बस इसी में लोगों को उलझा के रखे हुए हैं, दूसरा कोई विकल्प नहीं है ना भाई। हम 2019 के चुनाव में 40 में 39 सीट देने का काम किए थे बीजेपी को। सौगात में क्या मिला बिहार को? क्या दिए बिहार को? बोले थे कि हर गाँव एक एक संसद, 2-2 गाँव उठाएगा, 3-3 गाँव उठाएगा। क्या मिला? सिर्फ जुमलेबाजी। और उसी ट्रेंड पे जुमलेबाजी पे चल रहे हैं हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी। वही जुमलाबाजी अटेंड कर लिए ये। ठीक है, तो बिहार की जनता जो है ना, जुमला नहीं चाहिए। ठीक है, उसको विकास चाहिए। वो आप इस्तीफा दीजिए
गठबंधन की सरकार फिर बनाइए नहीं बनाइए उससे बात नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है। यहाँ से लाखों लोग डेली प्लान कर रहे हैं, गुजरात में जा रहे हैं, MP जा रहे हैं, लात जूता खा रहे हैं। अभी थोड़ा देर पहले एक व्यक्ति आया हुआ था, बेचारा पूरा जूता उसका फटा हुआ था, उसका जवाब कौन देगा? लेकिन रोजगार तो मिल रहा है बिहार में। हाँ? अरे भैया खाली पढ़े लिखे को दीजिएगा, जाहिल अनपढ़ गंवार कहाँ जाएगा? जाहिल अनपढ़ गंवार कहाँ जाएगा? पढ़े लिखे में भी रोजगार जो पा रहे हैं, पढ़े लिखे हुए जो रोजगार पा रहे हैं, वो सीट के पीछे से 20 लाख 25 लाख में घूस दे रहे तो पा रहे हैं, ऐसे पा रहे हैं क्या? BPSC में तो इतने लोगों का नियुक्ति हुआ है। फिर पढ़े लिखे का बात कर रही हैं आप एक पत्रकार हैं, ठीक है? आप जनता की पक्ष रखिए, ठीक है, अपने पक्ष मत रखिए। आप पत्रकार हैं, आपको चौथा स्तंभ मिला है, आप देखिए ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के आई है मैम। आप देखिए कि जनता में क्या दिक्कत है, क्या मुसीबत में झेल रहे हैं वो। आप पढ़े लिखे हुए की बात क्यों कर रही हैं आप? वो तो कहीं भी कमा लेगा, प्राइवेट सेक्टर में जाके कमा लेगा, सरकारी नौकरी पा लेगा, कहीं भी कमा लेगा। जो नीचे जो मजदूर लेबर क्लास के आदमी वो कहाँ जाएंगे? ये हम नहीं, ये हमारे जो डेप्यूटी CM है ये कहते हैं कि रोजगार तो दे रहे हैं हम बिहार में। अरे भैया फिर रोजगार दे रहे हैं, किस वैकेंसी में रोजगार दे रहे हैं? किस वैकेंसी में रोजगार दे रहे हैं? शिक्षा में दे रहे हैं। शिक्षा में कौन लोग जाएगा? शिक्षा में कौन जाएगा? हाँ, शिक्षा में जाएगा, वो जाएगा मतलब चलिए 8वीं पास भी जाएगा, 9वीं पास भी जाएगा, 10वीं पास भी जाएगा। शिक्षा में किसी तरह से घूस वगैरह देके पास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन गरीब दल का जो आदमी है, जो ग्रामीण क्षेत्र से आता है, जो पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, उसका विकास क्या होगा? उसका रोजगार कैसे चलेगा? फैक्ट्री लग नहीं रहा है, बहुत सारे 20 साल से नीतीश कुमार जी है। अगर फैक्ट्री कल कारखाना 40 सीट देने का काम किए थे हम, तो संसदों को चाहिए था कि अपने अपने क्षेत्र को मजबूत करना, ठीक है। लेकिन कुछ नहीं हुआ। मजबूत सीट हम देंगे बिहार से, आप कीजिएगा काम गुजरात के लिए, आप गुजरात के लिए कीजिएगा, सारे बड़े बड़े कंपनी आप गुजरात में लेके आइएगा। ये बीजेपी का जो एजेंडा जो है, ये ऐसा एजेंडा है। आप 1,20,000 रुपए घर बनाने के लिए दे रहे हो तो एहसान कर रहे हैं क्या आप? आपका जो 7,000 पेट्रोल पंप पर स्कूल में जो सेल्फी पॉइंट बनाए हैं, उसका खर्चा 6,50,000 रुपया। आंकड़ा जोड़ लिए, कैलकुलेशन कीजिए कि 6.5 लाख गुने 7,000 कितना होता है? करोड़ों में चल जाएगा, अरबों में चल जाएगा। वो पैसा कहाँ गया भाई? किसका पैसा है? अब फिर भी देश हमारा इतना दुर्भाग्य कि पिछले 67 साल में हमारे 14 प्रधानमंत्री, हमारे देश पे कर्जा कितना भाई? 55 लाख करोड़। ये अकेला 9.5 साल में कितना आंकड़ा गया मैडम? ये आपको ही मालूम होगा। आप बताइए, क्या नहीं बोल सकती हैं? नहीं बोल सकती। क्यों नहीं बोल सकती हैं? 2,35,000 करोड़, 2,35,000 करोड़ ये आंकड़ा पार किया 9.5 साल में। इसका जवाब कौन देगा? बताइए। सरकार। तो सरकार से कौन पूछेगा? हम पूछ सकते हैं, लेकिन हम जवाब नहीं दे सकते। जवाब देने लगी पब्लिक है ना। हाँ, तो वही तो पूछ। आप कैसे पूछ लीजिएगा? आप वहां तक पहुंचिएगा का? आप पहुंच पाइएगा वहां तक? जब से 1 मिनट, जब से वो सरकार बनी है 2014 के बाद, कभी वो मन की बात करते हैं। मन की बात किससे किया जाता है भाई? रात में 12 बजे के बाद धर्मपत्नी से करता है, ठीक है। उनके धर्मपत्नी तो है ही नहीं, वो जनता को सुनाते हैं। अब जनता भी यहाँ का मन का बात उनका सुनने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये जुमलेबाजी बंद कर दीजिए। आपको चुनाव का कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो हमारे बिहार के धरती पे आइए। यही बिहार है, ठीक है, जहाँ से राजनीति चालू होता है और खत्म होता है, यही बिहार है, ठीक है। अब हमारे बिहार में आइए, हम आपको बताएंगे कि इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है, इलेक्शन का क्या मुद्दा आपके पास होना चाहिए, हम बताएंगे आपको। कैसे बताएंगे? बताएं आपको हम, ठीक है। आप अपने सांसद को, जिसको भी टिकट देते हैं, आप सांसद को अपने क्षेत्र में भेजिए, उसके जो उसका क्षेत्र होता है, ठीक है। वहाँ लोगों के बीच में जाएं, पूछे एजुकेशन के बारे में, पूछे स्वास्थ्य के बारे में, पूछे सड़क के बारे में, पूछे बिजली के बारे में, ठीक है। अगर मान लिया कि वहां पर वो नहीं आते हैं, तो हमारे जो देश के, जो हमारे राज्य के मतदाता हैं, जिनका एक वोट का महत्व है, वो MP के, वो संसद के दरवाजे पे जाएं और वो पूछें कि आपको 5 साल के लिए बैठाएंगे, आप मेरे लिए क्या कीजिएगा? मेरे बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। मेरे बच्चे का फ्यूचर क्या होगा? मेरा, अगर हम बीमार पड़ते हैं, मेरा अच्छा स्वास्थ्य होगा कि नहीं, मेरा अच्छा इलाज होगा कि नहीं? 5 साल के लिए तुम गद्दी पे बैठोगे, इस देश का, तुम मेरे राज को बढ़ाने के लिए क्या करोगे? ये सब सवाल, ये सब मुद्दा है, ठीक है। और कोई जुमलेबाजी नहीं चलेगा 2024 में, ठीक है। 2024 में कोई जुमलेबाजी नहीं चलेगा, क्योंकि हर युवा जुमलेबाजी से थक चुका है।